हमने हमारी पिछली वीडियो में नरेशन से रिलेटेड टॉपिक का पार्ट नंबर फर्स्ट देखा था, जिसके अंतर्गत हमने 5 रूल्स और अधिक से अधिक जो परिवर्तन किए जा सकते हैं 5, उनको हमने देखा था। कम से कम वैसे एक परिवर्तन होता है, वो भी होता है इन्वर्टेड कोमा का। और हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारे पास नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंतर्गत आज हम क्लास सेकंड को देखने वाले हैं और सेकंड क्लास को ज्यादा देर में करते हुए हम क्लास को रन करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। और हमने असर्टिव सेंटेंस देखे थे। असर्टिव सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम चेंज करते हैं। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू को टोड बना रहे थे, जबकि से और सेज आने पर टेल बना रहे थे, लेकिन यहां पर किसी भी टेंस का परिवर्तन नहीं कर रहे थे। आगे हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद अब हमारे पास जो सेंटेंस का प्रकार आता है वो है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं सेकंड क्वालिटी को। और सेकंड क्वालिटी क्या है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और ये प्रश्नवाचक वाक्य कहां आएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंतर आएंगे। जो इन्वर्टेड कोमा में इस तरह का प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन आपको ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाएगा। देखते हैं यहां पर फर्स्ट चेंजिंग सेड टू की है। सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वहां टोल्ड बना रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट होने पर यहां क्या बनाएंगे, आस्क्ड बनाएंगे। कंप्लीट है। लेकिन अगर से टू है या सेज टू है तो यहां फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो केवल आस्क बनाते हैं, ASK। लेकिन अगर सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, और से है तो आस्क होगा या आस्क एस लगा देंगे। कंप्लीट है। यहां देखें, यह आस्क लिख देता हूं, यहां पर देखते हैं यह आस्क। कंप्लीट है। यहां आगे देखते हैं से आने पर टेंस चेंज नहीं होता है, यह भी हमने पहले देखा है। अगर से आ जाता है रिपोर्टिंग क्लोज में तो यहां पर कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इन्वर्टेड कोमा। क्या लाएंगे, इन्वर्टेड कोमा यहां पे लाएंगे इफ या वेदर। हमने देखा है वहां इन्वर्टेड कोमा थी और क्या थी, डेट। लेकिन यहां इन्वर्टेड कोमा क्या ला रहे हैं, इफ या वेदर को ला रहे हैं। किसी भी एक को ला सकते हैं। अब यहां है हमारे ऑप्शन में क्या आता है, इफ आता है कि वेदर आता है, ये अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हमारे पास 2 तरह के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, किसी भी सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला है, या फिर क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या रहते हैं, WH वर्ड रहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य प्रारंभ होगा, ये पहली क्वालिटी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की है, लेकिन किस तरह की 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब है। कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरह की है। एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है। जैसे डू डज प्रेजेंट किए, देखा हमने चेंज करके भी देखा था। डू डज को डिड में चेंज कर देते हैं, डू नॉट, और डज नॉट को डिड नॉट बना देते हैं। डिड है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हेड है, विल है। आई मीन इस तरीके से हमने सारी जो हेल्पिंग वर्ब टेंस की, ये सारी हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ रही है। लेकिन हमारे पास जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल क्या है, मॉडल है हमारे पास 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। वो है हमारे पास विल है, विल को वुड बना दिया। शेल है, शुड बना दिया। कैन है, कुड बना दिया। मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर और यूड। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो वाक्य हमारा स्टार्ट हो सकता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या तो प्राइमरी हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। कंप्लीट है। दूसरी कंडीशन, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हु है, हाउ है, इस तरह के जो सारे वर्ड हैं, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ये सारे वर्ड WH वर्ड हैं, या तो इससे प्रारंभ होगा। तो वाक्य स्टार्ट होने की कंडीशन 2 है, या तो हेल्पिंग वर्ब है
जो प्राइमरी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। दो कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हम सेंटेंस को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस आया है, और कैसा सेंटेंस आया है, जैसे आया है आई सेड, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं यहां पर आई सेड ऐसा का ऐसा ही लिख दूं, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं क्या बना देता, आई आस्क्ड बना देता। लेकिन सेड अगर ऑप्शन में आपके आस्क्ड हो तो ये भी चलेगा, डोंट वरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे। यहां इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आना है, इफ आना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट नहीं आएगा, इफ आएगा, क्योंकि हम किस तरह के सेंटेंस को कवर अप कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर अप कर रहे हैं। इफ के बाद यहां देखें, अब सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट बनाते हैं, देखो यू सेकंड पर्सन है, और जब यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यू इसके अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हम है, ऑब्जेक्ट हर है, कुछ भी मान सकते हैं, डोंट वरी। तो यहां जैसे मान लो हिम है तो हम हिम लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, कंप्लीट है। अब यहां देखें, डू को डिड बनाएंगे, लेकिन डिड नेगेटिव में आता है और इंट्रोगेटिव में आता है। यहां पर हम सिंपल बनाने वाले हैं तो डू नहीं आएगा, यहां पे प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि अगर डिड लिखो तो डिड नॉट आएगा, और यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू आगे आ गया, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, ये हो कि ऐसा का ऐसा ही कंप्लीट है, और ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहां हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डू को डिड नहीं बनाया क्योंकि नोट नहीं है यहां पे, इसलिए मैंने डू की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहां कंप्लीट कर दिया, डिड की जगह। आगे देखते हैं, आई ऐसा का ऐसा ही, यहां से टू है तो से का बन गया आस्क, कंप्लीट। हिम ऐसा का ऐसा ही, और इन्वर्टेड कोमा की जगह वही इफ। जबकि यू है तो यहां पर हिम नहीं लिख के क्या लिखूंगा, मैं ही लिखूंगा। यहां लाइक है तो वही क्या बन जाएगा, लाइक्ड बन जाएगा, क्योंकि डू का डिड कैसे बनाए, नेगेटिव है नहीं। और मी देखो, अब ये मी आई से बना है तो ये इसके अनुसार चेंज होगा। क्या मैं यहां आई लिख दूं, नहीं ना, आई नहीं लिखाएगा तो मी है, तो आई का भी मी बन रहा है, तो यहां क्या बन गया, मी बन गया, कंप्लीट है। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको मैं 1 लाख रुपए वाली बात बताता हूं। कौन सी बात है, आगे देखो से टू दे रखा है, और से देने की वजह से क्या यहां मैं लाइक्ड लिखूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मुझे क्या लिखना चाहिए, टेंस कोई चेंज नहीं होगा, और यहां लाइक की जगह क्या लिखाएगा साहब, ही के साथ लाइक्स लिखाएगा, कंप्लीट है। क्योंकि देखो यहां यू था तो लाइक लिखाया था, लेकिन ही है, सिंगुलर है, तो मैं सिंगुलर की वर्ब लिखूंगा और क्या लिखूंगा, लाइक्स लिखूंगा, क्योंकि ईडी नहीं लगाऊंगा, भूतकाल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आगे से टू है, कंप्लीट है। जब से टू आता है तो किसी भी प्रकार के टेंस का चेंज नहीं होता है। आगे और सेंटेंस कवर अप करके देखते हैं और बना के देखते हैं। देखो अगला सेंटेंस नंबर 3 है, किस तरह का है। ये आस्क पहले ही दे दिया इसने, नो प्रॉब्लम, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। ये हिम ऐसा का ऐसा ही, इन्वर्टेड कोमा वही क्या बन गया, इफ बन गया। अब यहां यू देखो तो हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कि ये तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, सीख रहे हैं आराम से। देखो अब यहां देखते हैं, अंडरस्टैंड भी आ गया। देखते हैं कि यहां अंडरस्टैंड है। अब आस्क किसने दिया है, आस्क देने का मतलब यहां आस्क नहीं दिया है, आस्क है तो आस्क मतलब यहां क्या था, से था। क्या था साहब, से था, से, और से था तभी तो आस्क बना है। तो यहां पर जो चेंजिंग है वो अंडरस्टैंड की चेंजिंग नहीं होने वाली है। क्या आप अंडरस्टूड लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। सेकंड फॉर्म को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होगा। और यहां पे देखो अंडरस्टैंड ऐसा का ऐसा ही, ये अंडरस्टैंड और ही के साथ क्या लग गया, एस लग गया। अंडरस्टैंड क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। आगे देखते हैं, लेकिन देखो यहां से था इसलिए आस्क बना था, और से होता है तो कभी भी टेंस में चेंज नहीं होता है। यहां दिस का जरूर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और कंसेप्ट ऐसा का ऐसा है, कंप्लीट है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नंबर 4 किस तरह का है, देखना। वही देखो राखी, ये राखी कंप्लीट है। सेड टू को वही मैं आस्क में बदल दूंगा। क्यों बदलूंगा, क्योंकि यहां सेड टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अतुल ऐसा का ऐसा ही, ये अतुल लिख दिया।
यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह वही इफ, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, सबसे पहले यू है तो यह अतुल आएगा यहाँ पे, और अतुल नहीं आके क्या आएगा, ही आ गया। कंप्लीट है। कैन को मैंने बदल दिया कुड में, यहां बदल सकता हूं क्योंकि सैड है। आगे देखते हैं, हेल्प सेम टू सेम, हेल्प ऐसा कैसा ही। मी जरूर चेंज करना है, यह मी चेंज होगा राखी के अकॉर्डिंग, और राखी क्या है, राखी शी है। तो जब शी है तो क्या मैं शी लिखूं, वहां पे हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो शी नहीं लिख के क्या लिखूंगा, मैं हर लिखूंगा। लिखना यही है इन दोनों में से, इन लिख दिया। अब माई वापिस किससे है, यहां माई वापिस इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं शी लिखूं, नहीं। माई क्या है, माई पोजीशन वर्ड है, और यहां पे शी का पोजीशन वर्ड क्या होगा, हर होगा। कंप्लीट है। इसके बाद वर्क सेम टू सेम, वर्क ऐसा का ऐसा ही आ गया है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, जब भी हम किसी सेंटेंस को कवर अप करते हैं, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना देते हैं, तो इनडायरेक्ट बनते ही क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। दो ऑप्शन तो आप यूं ही निकाल लेंगे चुटकियों में, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को देखकर, क्योंकि दो ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क रहेगा और दो ऑप्शन में फुल स्टॉप रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नंबर 5, यहाँ आस्क दे रखा है यहाँ भी, तो यहां देखते हैं आई, ये पहले से आस्क बना हुआ है, ये हिम है, और इन्वर्टेड कोमा की जगह वही इफ, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, यू है तो ये हिम का क्या बन गया, ही बन गया। अब यहां मेरे पास हैव है, तो क्या मुझे हैव लिखना चाहिए, यू प्लूरल था, बहुवचन था, इसलिए हैव आ रहा था, लेकिन ही सिंगुलर है। यहां टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, पता है आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, से बना हुआ है, इसलिए टेंस का चेंज नहीं होगा। और जब टेंस चेंज नहीं होगा तो यहां पर हैव लिखूं मैं, हैव ऐसा कैसा ही लिखूं, नहीं ना, हैव नहीं लिख के क्या लिखूंगा, हैज लिखूंगा, क्योंकि ये एक वचन का है। कंप्लीट है ही। आगे टेकन ऐसा का ऐसा ही, और टी ऐसा का ऐसा। कंप्लीट है। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगले सेंटेंस को हम वापस कवर अप करते हैं। मैं टेंस को क्यों चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि से अगर कभी भी आगे हैं, से का मतलब जब रिपोर्टिंग क्लोज में से है, तो कभी भी पीछे रिपोर्टेड क्लोज में टेंस का चेंज बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विमला सेड टू हरी डिड, तो ये देखो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वही विमला, देखो ये विमला आ गया। कंप्लीट है। सेड टू को वही मैंने बदल दिया आस्क में, और ये हरी ऐसा का ऐसा ही। कंप्लीट है यहां तक। यहाँ इफ लिख दिया मैंने, इफ क्यों लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। अब यू को बदलना है तो मुझे किसको लिखना होगा, हरी को लिखना होगा, लेकिन हरी नहीं लिख के क्या लिखूंगा मैं, ही, क्योंकि हरी एक लड़का है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, ही लिख रहा हूं। अब डिड है तो डिड किस में बदलता है साहब, डिड खुद पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने वाला है, तो डिड के बाद यहां क्या हो जाएगा, हेड, और रिटर्न हो जाएगा। कितना इजी और आसान है, हम आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ए स्टोरी सेम टू सेम है। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम, अब देखो यहाँ टेंस चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि सेड है। कंप्लीट है। इसको देखो इजीली बना लिया अपन ने, और आगे देखते हैं अगला और सेंटेंस हमारे पास किस तरह का। नंबर 7, कितने सारे सेंटेंस आपको दिए हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए। अब यहां थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटी आ रही है इसी में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर स्पेशल क्वालिटी क्या आने वाली है, यहां आ गया देखो WH वर्ड। और जब भी हमारे पास WH वर्ड रहे, क्या रहे, WH वर्ड, WH वर्ड जब भी रहेगा तो हम इफ या फिर वेदर, इस किसी भी कनेक्टिव को हम नहीं लाएंगे। कंप्लीट है। जब भी WH वर्ड रहेगा तो इस कनेक्टिव को हम बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, हम WH वर्ड को सेम टू सेम लिख देंगे। है कोई प्रॉब्लम, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यह मोहित है, और इसके बाद यहां सेड लिख दें, या फिर आप चाहें तो आस्क लिख दें, नो प्रॉब्लम। कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे देखते हैं, यह इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह इफ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास WH वर्ड है, तो ये WH वर्ड ऐसा का ऐसा ही। ये देखो स्पेशल चीज है, डोंट वरी। आगे देखते हैं, वही सब्जेक्ट लिखना है, अब सेम पहले के जैसा चलेगा, दे, तो दे में कोई चेंजिंग नहीं होती है।
चेंजिंग किस में होती है, आई, वी और यू में चेंज होती है। वर देखो, वर को क्या बना देंगे, वर को बनाएंगे वाज, या वर को क्या बनाते हैं, हेड बिन बनाते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, हेड हो गया और ये बिन हो गया। कंप्लीट है। ये लेट है तो ये लेट ऐसा का ऐसा ही, ये लेट हो गया। और ये आराम से सेंटेंस को हम कवर कर पाए हैं और आराम से सेंटेंस को बना पाए हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमारे पास एक और सेंटेंस है। देखो यहां सेड टू है और यहां भी सेड टू, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां कनेक्टिव को नहीं लिखेंगे और कनेक्टिव को नहीं लिख के हम वाई को सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे उमा, ये उमा, सेड टू को बना दिया हमने आस्क्ड। कंप्लीट है। ये हरी ऐसा का ऐसा ही, और यहां इफ या वेदर नहीं लिख के हम किसको लिखेंगे, वाई को ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि वाई हमारे पास कनेक्टिव है। अब यू देखो, यू हरी लिख दूं मैं, या हरी नहीं लिख के क्या लिखूंगा, ही लिख दिया। कंप्लीट है। अब ही लिख दिया तो डिड को मेरे को चेंज करना है, और जब मुझे डिड को, क्योंकि सेट है आगे, डिड को चेंज करना है तो मैं डिड को किस में चेंज करूंगा, लिखा है हमने, सारी हेल्पिंग वर्ब्स देखी हैं, एक एक को कंप्लीट किया है। और यहां पर जब डिड चेंज करूंगा तो डिड किस में चेंज होगा, डिड को चेंज करते हैं, इजी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होना है। ये हेड और ये नॉट ऐसा का ऐसा ही है ना, डिड को चेंज कर रहे हैं, और ये थर्ड फॉर्म कम ऐसी की ऐसी ही। कंप्लीट है। टू ऐसा का ऐसा ही सेम। वापस देखो माई आया है, और ये माई किसके अनुसार चेंज होना है, इसके उमा के अनुसार, और उमा कौन है, शी है। तो क्या मैं शी ऐसा कैसे लिख दूं, शी नहीं लिख के मुझे क्या लिखना है, माई हमारा पॉजिटिव रूप है, अधिकार वाला है, तो शी का अधिकार वाला क्या हो जाएगा, हर, और ये हर ऐसा का ऐसा ही, ये हर आ गया। कंप्लीट है। और ये हाउस, ये सेम टू सेम, मैंने हाउस को इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कितनी इजी और आसानी से हम इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि WH वर्ड एक ही अंतर आ रहा है, वो अंतर क्या है, WH वर्ड को लिखेंगे हम, कनेक्टिव को कभी नहीं लिखेंगे, इफ क्या वेदर कनेक्टिव को। कंप्लीट है। सेम उसी तरह से हो रहा है और वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। नंबर 9 देखो, सेंटेंस सेड टू है तो यहां भी आस्क बना दे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के पीछे, तो देखो ही है, और सिंपल होता तो टोल्ड लिखता मैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, आस्क लिख देता हूं। कंप्लीट है। ये सीता सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही। यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ नहीं लिख के WH वर्ड है तो मैं वेन को ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं। कंप्लीट है। अब यहाँ यू को चेंज करूंगा मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कनेक्टिव के बाद, और जब सब्जेक्ट है तो सीता लिख दो, या नहीं ना, क्या लिखना है मुझे, शी लिखना है। और विल है, ये विल किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, विल वुड में बदल गया, और ये गो ऐसा का ऐसा ही, टू ऐसा का ऐसा ही। फिर एक और कनेक्टिव आ रहा है, योवर, तो यू वापस, ये यू का रूप इसी तरीके से है, और ये भी इसके अनुसार ही बदलने वाला है। योवर है जो पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, तो सीता मतलब शी, और शी का अधिकार वाला क्या बना, हर बना, ये हर बना दिया। कंप्लीट है। स्कूल सेम टू सेम, ये स्कूल ऐसा का ऐसा ही, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। कंप्लीट है। ये द नेक्स्ट डे, जो कनेक्टिव देखे थे हमने, और ये टुमारो वर्ड है, ये टाइम और पैलेस से रिलेटेड वर्ड है, इस तरह के वर्ड भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 10 है, वही सेड टू है और क्वेश्चन मार्क के पीछे, तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ आस्क्ड बनना है, तो ये ही सेम टू सेम, ये हो गया आस्क्ड। कितनी सारी सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं, हम अच्छी तरीके से एक एक चीज को कवर अप करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ कनेक्टिव देखो, वेयर है, ये वेयर ऐसा कैसे कवर कर दिया। अब मुझे चेंज करना है किसको, सब्जेक्ट को लाना है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, यू इसके अनुसार बदलेगा तो मैं लिख दूं, हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो क्या आएगा, आया गया। कंप्लीट है। अब डू, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो डू का डिड बना दूं, लेकिन डिड नेगेटिव के साथ आता है, डिड नहीं लिख के यहाँ क्या लिखूंगा, लिव का लिव्ड लिख दूंगा, ये लिव्ड हो गया और ये कंप्लीट बन गया है। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम, कितनी इजी और आसानी से हम सेंटेंस को कवर अप कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी कितना ही हार्ड, कितना ही कठिन सेंटेंस आ जाए आप इजीली कवर अप कर पाओगे, क्योंकि हमने क्लास 6 से इन चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। अब वो वक्त है कि हम आसानी से इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर सेंटेंस है, ये आ गया देखो आई, वही सेड टू बदल दिया आस्क्ड में, ये देखो
हिम ऐसा का ऐसा ही, ये वेन ऐसा का ऐसा ही क्योंकि WH वर्ड है। आगे देखते हैं यू, वही हिम का क्या बन जाएगा, ही बन गया। यहां क्या मैं डिड करूं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो गेट की जगह क्या हो जाएगा, गोट और अप हो गया, क्योंकि क्या बन गया यहाँ पे, पास्ट बन गया है। आगे चलते हैं नंबर 12, ये सेटू आ गया, देखो वापस इसका ध्यान रखना है। सेटू का क्या बन गया, आस्क बन गया। कंप्लीट है, ये देखो आस्क बना देता हूं मैं, आस्क बन गया। हिम सेम टू सेम, और यहां पर वाई ये ऐसा का ऐसा ही मैंने वाई को कवर अप कर दिया। कंप्लीट है। अब वही यू है तो हिम नहीं लिख के क्या लिखता हूं मैं, ही लिखता हूं। यहां नोट है तो डू और नोट है, तो डू और नोट आने की वजह से क्या बन जाएगा, डिड नॉट। यहां चेंज किया है क्योंकि नोट है तो डू नॉट और डज नॉट को किस में बदल देते हैं, डिड नॉट में बदल देते हैं। ये राइट सेम टू सेम सिचुएशन में, ये राइट ऐसा का ऐसा ही और प्रॉपरली ऐसा का ऐसा ही, ये प्रॉपरली देखो, और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इजी है, आसानी से हम कवर अप कर पा रहे हैं और आसानी से सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस, जो किस तरह का सेंटेंस है आगे देखते हैं। क्या सेंटेंस देखे हमने, देखो कितनी आसानी से किसको पढ़ा है, इंट्रोगेटिव को पढ़ा है। इंट्रोगेटिव हमारे पास दो तरह के हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टेंस से रिलेटेड और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट, डेयर, यूज, ये इस तरह की मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। आगे चलते हैं तो WH वर्ड है व्हेन, वेयर, व्हाई, लेकिन WH वर्ड आता है तो कनेक्टिव नहीं आता है, इफ या वेदर नहीं आएगा। आगे चलते हैं और तीसरी क्वालिटी, हमने अभी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखे, इसके बाद हमने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, अब हम देखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आपको अंडरस्टैंड कराता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा और प्रार्थना सूचक वाक्य। जहां पर किसी चीज का कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, या फिर आपसे कोई प्रार्थना की जा रही है, तो जब आज्ञा और प्रार्थनाएं होती हैं, सलाह दी जाती है, तो इस सिचुएशन के लिए इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं। हमने एक वीडियो भी बना रखी है सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस की एक वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो आपको हमारे एग्जाम्स वर्ड के चैनल है, उस चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएगी, जहां सेंटेंस का काइंड बता रखा है, सेंटेंस के प्रकार बता रखे। वैसे सेंटेंस के प्रकार यहां भी आपके क्लियर हो रहे हैं। देखो इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह के हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है हमारे पास नंबर फर्स्ट, जो किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्रिया से, जैसे मैंने कहा कि ओपन द डोर, ये देखो ओपन द डोर, वाक्य देखो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ओपन से। और ओपन क्या है, क्रिया। जब क्रिया से स्टार्ट हो रहा है तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। कंप्लीट है, आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, आंसर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही देखो, या फिर स्टार्ट हो आपके डू से या डोंट से। अब ये डू क्या है, डू सहायक क्रिया भी है और डू मुख्य क्रिया भी है, तो एक तरीके से डू से स्टार्ट होगा तो ये मेन वर्ब है, तो डू से या डोंट से स्टार्ट हो वो भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस हो। लेकिन डू या डोंट से स्टार्ट हो रहा है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो, अगर डू से स्टार्ट हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इजीली फिर कौन सा है हमारे पास सेंटेंस, कौन सा बन रहा है, वो सेंटेंस बन रहा है इंट्रोगेटिव। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, डू और डोंट से स्टार्ट हो, वो भी हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ रहे हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट। और एक सिचुएशन है लेट या लेट से स्टार्ट हो, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की चार विशेषता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर स्टार्ट होगा डू और डोंट से, या फिर स्टार्ट होगा प्लीज और काइंडली से, या फिर स्टार्ट होगा लेट और लेट से। सभी को वन बाय वन हम देखने वाले हैं, और पहले उन सेंटेंस को देखेंगे जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो हमने सीरीज बाय सीरीज 1 to 1 लिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य देख रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो यहां देखो सेड टू किस में बदलेगा, सेड टू को बदलेंगे या तो आस्क्ड में बदलेंगे। जब हमें पता नहीं लग रहा है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो आस्क्ड में बदल देंगे, और ऑर्डर्ड में बदलेंगे जब आदेश दिया गया है।
या सलाह दी गई है, या आदेश है। आदेश है तो ऑर्डर है, और जब सलाह दी गई है, किसी चीज की एडवाइस दी गई है, तो उसको क्या बना दिया, एडवाइस बना दिया। कंप्लीट है। तो ऑर्डर में बदलेंगे या एडवाइस में बदलेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे या ऑर्डर में बदलेंगे, और आस्क में भी हम बदल सकते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव आने वाला है हमारे पास टू। कनेक्टिव बोले तो इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा। पहले दैट आई था, फिर इफ आई था, और अब कनेक्टिव क्या आने वाला है, टू कनेक्टिव आने वाला है। कौन सा कनेक्टिव आने वाला है साहब, टू। ये टू कनेक्टिव आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस तरह का हमारे पास जो सेंटेंस है वो किस कैसा सेंटेंस है। नंबर पहला, ही सेड टू मी, बाकी सारे रूल सेम टू सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं है किसी तरह की। देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। ही है, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा ओपन द गेट, कि दरवाजा खोलो। अब मेरे को उसने आदेश दिया है कि दरवाजा खोलो, क्या उसने मेरे को एडवाइस दी है, सलाह दी है। अब यहां अगर हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या कहा गया है, तो हम इस सिचुएशन में आस्क्ड भी लिख सकते हैं। यहां पर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख सकते हैं। हमारे एग्जाम में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहां देखो मैंने आस्क लिख दिया। क्यों पहचाना इसको, ओपन से पहचाना, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए मैंने सेड टू को आस्क बना दूंगा, या फिर ऑर्डर बनाऊंगा, या फिर एडवाइस बनाऊंगा। ये मी ऐसा सही। क्या कनेक्टिव दैट लिख दो, नहीं। इफ लिख दो, नहीं। ऐसी सिचुएशन में कनेक्टिव क्या आता है, टू, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। और फिर देखो बाकी का, ये क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। ओपन, ऐसा नहीं कि ओपन कर दें आप, नहीं। यहां पर ओपन नहीं बदलेगा, द नहीं बदलेगा, और गेट नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन बदलेगा, केवल बदलेगा तो प्रोनाउन बदलेगा, और कुछ भी चीज यहां पर चेंज नहीं हो रही है। या फिर बदलेगा तो कौन बदलेगा, टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्ड बदलेंगे। तो देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, ओपन द गेट। अब टीचर है वो स्टूडेंट से कह रहा है कि दरवाजा खोलो साहब, तो यहाँ एडवाइस थोड़ी, ऑर्डर है, टीचर ऑर्डर दे रहा है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे देखें द टीचर, ऐसा का ऐसा ही, ये टीचर कंप्लीट है, ऑर्डर्ड आ गया, कंप्लीट है। द स्टूडेंट्स, ऐसा का ऐसा ही, द स्टूडेंट्स, ये देखो ये स्टूडेंट्स लिखा मैंने। आगे चलते हैं, इन्वर्टेड कोमा वही टू बन गया। ये ओपन, ऐसा का ऐसा ही, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही उसको सेम टू सेम ऐसा कैसे लिख देंगे। द गेट भी ऐसा का ऐसा ही। क्या यहाँ कोई परिवर्तन आया, कोई चेंजिंग आया, बस इतना सा चेंज आया कि टीचर ने कहा है तो टीचर ने ऑर्डर दिया है। आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 को बनाते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मित्र ने मेरे से कहा, क्या कहा, वॉक स्लोली, धीरे चलो। जब मित्र कह रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव टू आएगा, और सेड टू की जगह या तो ऑर्डर या एडवाइस आएगा। तो यहां देखो फ्रेंड ने हमें एडवाइस दी है कि स्लो चलना है, तो देखो माई फ्रेंड ऐसा का ऐसा ही, कंप्लीट, ये एडवाइस आ गया, ये एडवाइस, ये मी सेम टू सेम, और यहां पर क्या बन गया, टू बन गया कनेक्टिव की जगह। ये वॉक ऐसा का ऐसा ही, ये वॉक, और ये स्लोली, ये स्लोली, कंप्लीट है। हम इजी और आसानी से देखो सेंटेंस को कवर अप कर रहे हैं, और आसानी से सेंटेंस को बना लिया हमने। ये हमारी पहली क्वालिटी थी जो किससे स्टार्ट हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था। अब उसी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम सेकंड क्वालिटी देख रहे हैं, जब डू या डोंट से प्रारंभ हो वाक्य। डू या डोंट से स्टार्ट हो, लेकिन पीछे क्या हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, पीछे क्या हो, फुल स्टॉप हो। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे कवर अप करेंगे, मतलब एक तरीके से वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, तो यहां भी देखो सेड टू को वही आस्क बनाएंगे, वही ऑर्डर बनाएंगे, और वही एडवाइस बनाएंगे। कोई चेंजिंग नहीं है, केवल चेंज क्या हो रहा है, बस डू और डोंट से स्टार्ट हो रहा है, बनेगा उसकी तरह। कनेक्टिव है तो कनेक्टिव क्या आएगा, वही कनेक्टिव टू आएगा। लेकिन एक कनेक्टिव और जुड़ा, क्योंकि अगर डोंट है तो डोंट होने की वजह से कनेक्टिव क्या आता है, नॉट टू आएगा। कंप्लीट है। ऐसे तो कनेक्टिव क्या आ रहा था, टू आ रहा था, लेकिन यहां डू नहीं होके डू नॉट है, तो नॉट होने की वजह से कनेक्टिव क्या बन गया, नॉट टू बन गया।
नोट होने की वजह से नोट जुड़ गया इसमें। तो करते हैं ऐसे जो सेंटेंस है उनको भी कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 4 है, 4 क्यों आया? क्योंकि ये सेंटेंस 3 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, और ये देखो ये भी उसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन ये डू और डोंट से प्रारंभ होने वाला है। देखते हैं द टीचर, ये टीचर। अब यहां वाक्य को आइडेंटिफाई करना है। सेड टू मी, टीचर ने मेरे से क्या कहा? डू योर वर्क, अपना कार्य करो। तो अपना कार्य करो, तो जब टीचर ने मुझे क्या दिया? ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर दे दिया, कंप्लीट है, ये ऑर्डर दे दिया। ये मी सेम टू सेम है। यहां कनेक्टिव, वही कनेक्टिव टू आएगा, कनेक्टिव में कोई चेंज नहीं है। अगर यहां डोंट होता तो मैं कनेक्टिव को क्या लिखता? नॉट टू लिखता। और आगे देखते हैं, अब मेरे पास क्या है? डू है, तो इसको मैं चेंज करने वाला हूं। तो देखो कैसे कंप्लीट करेंगे? डू ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और योर को जरूर चेंज करना है। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अनुसार, और मी की आई का रूप है, तो यहाँ पोजीशन क्या है? माई, और ये वर्क ऐसा का ऐसा ही। इसको आराम से हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए हैं और अच्छी तरीके से बना पाए हैं, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये डू नॉट, डू से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास वर्ब है। आगे चले और इसी रूप में एक और सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो सेंटेंस डोंट वाला है, और डोंट वाला है तो यहाँ नॉट टू आना है। देखते हैं, ही सेड टू मी डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। तो यहाँ एडवाइस दे रहा है, तो ये देखो एडवाइज्ड, ये मी ऐसा का ऐसा ही। फिर यहां देखो टू नहीं नॉट टू लिखा, कंप्लीट है, तो ये डू भी क्या हो गया? एक तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि नॉट टू लिखते ही डू खत्म है। आगे देखो रन ऐसा का ऐसा ही, और ये फास्ट ऐसा का ऐसा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को? अगला सेंटेंस देखो, बड़ा देख के डरना नहीं, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे इसको भी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट कॉपी अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, कि दूसरे की जो कॉपी है उसको क्या नहीं करें? डू नॉट कॉपी अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी। तो टीचर क्या एडवाइस थोड़ी दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, और ऑर्डर कर रहा है तो यहां क्या लिखता हूं मैं? द टीचर, ये टीचर कंप्लीट है। आगे देखते हैं, सेड टू को बदल दिया मैंने ऑर्डर्ड में, ये देखो ऑर्डर्ड को ला रहा हूं मैं, ये ऑर्डर्ड कंप्लीट है यहां तक। द स्टूडेंट्स ऐसा का ऐसा ही, ये देखो ये स्टूडेंट्स आ गया, कंप्लीट है। यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? डू नॉट है, तो मैं लिख रहा हूं नॉट और टू। ये कॉपी ऐसा का ऐसा ही, अब कोई चेंजिंग नहीं होने वाली एक तरीके से। ये अदरवाइज भी ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं मैं, देखो ये अदरवाइज, वरना आप कहेंगे कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। ये अदरवाइज देखो। अब यू भी चेंज करना है साहब, यू हमारे पास चेंज होने वाला है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स प्लुरल हैं तो मतलब दे हैं, तो क्या मैं यहां दे लिख दूं? दे नहीं लिख के, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखूंगा मैं? देम। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, अब विल भी आया है तो विल को मैं क्या बना दूंगा? वुड और बी। कंप्लीट है, यहां तो चेंज होगा। और ये पनिश्ड ऐसा का ऐसा ही, ये देखो ये पनिश्ड लिख देता हूं मैं, ये पनिश्ड है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? कितनी इजी और आसानी से इस बड़े भी सेंटेंस को हमने कवर किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, केवल हमें याद होना चाहिए किस तरीके से हम परिवर्तन करें, किस तरीके से हम चेंज करें। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी क्वालिटी थी हमारे पास डू और डोंट की। अब तीसरी क्वालिटी जो है वो किस तरह की थी? प्लीज और काइंडली वाली। हम कौन से सेंटेंस देख रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले देखे हमने, देखे हैं डू और डोंट से स्टार्ट होने वाले, कोई चेंज नहीं आया, बस डोंट में नॉट टू आया बस। और यहां प्लीज और काइंडली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव के अंतर्गत, तो सेड टू तो बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज और काइंडली जब भी है तो रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। और प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे साहब। रिमूव करने का मतलब हटाना। हम करते हैं ना, ग्रुप से किसी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, या अपन खुद क्या हो गए? रिमूव हो गए। रिमूव का मतलब हटना या फिर हटाना, तो रिमूव कर देंगे किसको? प्लीज और काइंडली को। बस सेड टू किस में बदल गया? रिक्वेस्ट में। ना ऑर्डर ना एडवाइस, केवल क्या? रिक्वेस्ट। आगे देखेंगे, कनेक्टिव इस जगह वही कनेक्टिव काम आएगा, और कनेक्टिव क्या है? टू है। इंपेरेटिव के कनेक्टिव टू हो रहे हैं।
आगे देखते हैं और बनाते हैं, सेंटेंस को कवर अप करते हैं। तो यहां प्लीज देखते ही मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्टेड को ला दूंगा। तो क्या कहा देखो, द स्ट्रेंजर, ये रिक्वेस्टेड हो गया, कंप्लीट है, ये देखो रिक्वेस्टेड हो गया। फिर इसके बाद मी सेम टू सेम, कनेक्टिव क्या आ गया, कनेक्टिव आ गया हमारे पास टू, कंप्लीट है। प्लीज को रिमूव कर दिया और आगे ऐसा कैसे लिख देंगे, टेल, मी को जरूर बदलेंगे। ये मी को बदलने वाला हूं मैं किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग। और ये मान लो ही है तो क्या बन गया यहां पर, हिम बन गया, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेना है। फिर इसके बाद द वे सेम टू सेम, ये द वे कंप्लीट है, ये द वे को कंप्लीट किया है। फिर टू द स्टेशन, ये टू और ये द और ये स्टेशन है। कोई प्रॉब्लम, कितनी इजी और आसानी से कंप्लीट किया है इस सेंटेंस को हमने। केवल प्लीज और काइंडली को देखकर रिक्वेस्टेड ला रहे हैं, यहाँ काइंडली है तो मैं रिक्वेस्टेड लाऊंगा। देखो द स्टूडेंट, ऐसा का ऐसा ही, ये द स्टूडेंट। आपको खुद को अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आप खुद पता लगा पा रहे होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं। सेड टू को मैंने क्या लिखा, देखो वही रिक्वेस्टेड लिखूंगा, क्योंकि प्लीज और काइंडली है तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये रिक्वेस्टेड, कंप्लीट है। आगे द टीचर, ऐसा का ऐसा ही, ये द टीचर लिख दिया। और कनेक्टिव, वही कनेक्टिव क्या आने वाला है, तो आने वाला है। काइंडली को रिमूव कर दिया, जबकि ये चेक ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ये देखो। आगे देखते हैं, अब माई को मुझे चेंज करना है। माई आई मीन ये आई का रूप है और ये किसके अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा। स्टूडेंट का मतलब ही है या शी है, तो वहां पर देखो पोजीशन है अधिकार माई, तो ये ही का जब मैं अधिकार देखूंगा तो क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा या फिर हर बनेगा।